पिता ने देखा तो क्रोध से सारा बदन जलने लगा। सगी बहनों ने जब देखा तो खिल्लियां उड़ाने लगी। और क्या सादर मिली भले एक माँ ही ऐसी थी जिसने माता सती को आत्मीयता का प्यार दिया और पिता ने देखा तो क्रोध से जल उठा और बहनों ने देखा तो सभी खिल्लियां उड़ाने लगी। तो याद रखना सज्जनों, इंसान कितना बदल गया है। भगवान तो आज क्या क्या बदल गया है। भजन भाव भेषजा भ्रष्टा भ्रष्ट भवन्ति अस्मिन् युगे। भजन भाव और भेष भी बदल गया, इंसान कितना बदल गया। अब जगत में सारा का सारा भ्रष्टाचार फैल गया है। इस तरह का व्यवहार जब सती ने यज्ञ में देखा तब वो बात टच हुई जो भोले बाबा ने कही कि सती वहां मत जाओ, अनीति का प्रसार होगा और आपका अपमान होगा। लेकिन अब पछता रही है कि मैंने भोले बाबा की बात क्यों नहीं मानी। अब मन ही मन में पछता रही है कि ना मैं यहाँ की रही और ना मैं वहाँ की रही। सती माँ उसी यज्ञ में कूद गई और क्या कहते हैं कूदते समय
तब आज सती माँ इस तरह से आग में कूद गए और सभी को साक्षी मान करके सती माँ अपने आप को जलाती। अब जो अनुचर थे वो वहां से आए और भोले बाबा को बताया और क्या कह रहे हैं, होनी होना हो गए सती जी स्वाहा हो उसी समय भोले बाबा क्रोध से तिलमिला उठे और जटा एक जटाओं से जटा तोड़कर जमीन पर पटक दिया, जिससे वीर भद्र पैदा हो गया। आदेश कर दिया जा और राजा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर। अब वीरभद्र ने पहुंचकर सभी सोने के खंभों को तोड़ फोड़ कर दिया, यज्ञशाला में प्रलय मचा दिया और भृगु मुनि की दाढ़ी फूंक दी और पुका के दांत तोड़ दिए, सब तहस नहस कर दिया। जब इस तरह की लीला भगवान विष्णु ने देखी तो घबराने लगे और ब्रह्मा जी से बोले, ब्रह्मा जी भोले बाबा के पास जाओ, अन्यथा सृष्टि आज भी खत्म हो जाएगी। तब ब्रह्मा जी वहां से चले हैं और भोले बाबा के पास आए हैं और आ करके प्रार्थना की है, भोले बाबा आप इस प्रलय को रोक लीजिए, अन्यथा आज ही सृष्टि खत्म हो जाएगी। तब भोले बाबा वहां से चले हैं और यज्ञशाला में आए हैं, क्योंकि भोले बाबा तो दयालु देवता है। अब शंकर जी वहां पहुंचकर जब वहां का दृश्य देखा तो वीरभद्र के द्वारा राजा दक्ष का शीश कट चुका था और भगवान शंकर ने इन्हें दयावशात बकरे का सर दिया। पीछे भोले बाबा ने अग्नि देवता को बुलवा करके पीछे इधर जब भोले बाबा ने अग्नि देवता को ललकारा है तो कहते तू सारा संसार भस्म कर सकता है, मैं तुझे भस्म कर दूंगा। तू कमारी कहलाता है, मैं सच्चा शिव कमारी हूँ। उसी समय अग्नि देवता घबरा करके सती के जले पिंजरे को वापस कर देते हैं और भोले बाबा ने उस पिंजरा शरीर को कंधे से लगाया, मोह फंस करके वन विहड़ में विचरण करने लगे। मुख से आवाज आ रही थी, हाँ सती, हाँ सती। भगवान विष्णु ने जब ऐसा दृश्य देखा तो सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया, सती के अंग प्रत्यंग काट छाट कर नीचे गिरा दिए। जब चेतना शक्ति आई तो भगवान विष्णु को
करने लगे और विष्णु जी ने दर्शन दिया। भोले बाबा ने कहा, प्रभु अब हमारे हृदय में जो घाव हो गया है उस घाव की दवा कभी तभी होगी जब मैं आपकी पूर्ण रूप से सेवा करूंगा। आज तब विष्णु जी ने वरदान दिया, भोले बाबा मैं त्रेता में राम बन के आऊंगा, तब आप हनुमान बन कर के आना और आपको सेवा करने का मौका मिलेगा। आज इस तरह से भगवान वरदान लेकर के जाते हैं। सभी लोग बोलेंगे हाथ ऊपर उठा करके, ओ मोहे ब्रज के ढोल बना ले लाडली सिंगार। सभी लोग ऊपर हाथ उठाएंगे, ओ मोहे ब्रज के ढोल बना ले लाडली सिंगार। ब्रज के ढोल बना ले लाडली सिंगार।
चल अब ध्रुव चरित्र की ओर चलते हैं। बड़ा ही पावन स्थान। महाराज मनु का वंश बड़ा ही प्रशंसनीय है। जिस वंश में भगवान हरि के वंश प्रिय व्रत उत्तान हुए हैं। उत्तान पाद किसे कहते हैं? उत्तान पादा यह सत्य सा उत्तान पादा। ओतो माने ऊपर को, तान माने ताने हुए, पादा माने दोनों पैर। जो ऊपर को दोनों पैर हो और नीचे को सर हो उसे उत्तान पाद कहते हैं। अस्तु जब जीव के अंदर होता है, सर नीचे होता है और पैर उल्टे होते हैं, इसी को उत्तान पाद कहते हैं। ये अपने जीवन की कथा है। प्राणी पुस्तक की कथा पढ़ता है, जब तक अपने जीवन की कथा को नहीं पढ़ेगा कल्याण नहीं होगा। राजा उत्तान की प्रथम रानी का नाम है सुनीति। जिसके सुंदर कार्य हो, सुंदर विचार हो, सुंदर मन हो, उसे सुनीति कहते हैं। वही है सुनीति। और कैसी है ये रानी? उत्तान पाद की प्रथम प्रिया सतियों में लिखी जाती थी। वो परम विनीता सतवंती रानी सुनीति कहलाती ऐसी है रानी सुनीति जो अपने पति की सेवा में दिन बिताती हैं। देवियों, लीला में लीला ही नहीं सुनाना है और लीला की रंगत में मिल करके अपना भी रंग जमाना है। स्त्री का कितना कर्तव्य है ये भी तुम्हें बताना है। किस हालत में तुम आ पहुंची हो ये भी तुम्हें बताना है। तुम ही वो हो जो कुछ दिन पहले धर्म की रक्षा करने वाली थी और तुम ही वो हो जो सत्य पर ज्वाला में जलकर मर जाने वाली थी। तुम ही वो पर्दे वाली हो जो रण में धूम मचाने वाली थी। आज सत्य बल विद्या के बिना पाया अबला नाम। ईश्वर ने कुछ धन या मान दे दिया, उसी दिन से अपने आप को लक्ष्मी मान लिया। लज्जा आती है आज भारत की नारी कहलाने में। सौभाग्य अपना समझती हो क्रिश्चियन लेडी बन जाने में। सिंगार चित्र बनवाने में, टीवी पंखा चलाने में और फैशन रोज बनाने में हमारी माताएं
फैशन तो ऐसा ऐसा करती है कि इनके फैशन से कोई भी देख ले तो क्या कहे। एक माता जी थी, एक दिन तो वो लाल साड़ी पहन करके आए, लाल बेंदी, लाल सिंदूर, लाल चूड़ी, सब कुछ लाल लाल था। और जब दूसरे दिन आई तो सफेद साड़ी, सफेद मांग में और सफेद बेनी, सब कुछ सफेद सफेद था। और जब तीसरे दिन आए तो काला ही काला पहन कर आई। आज की फैशन का क्या कहे, आप लोग कम थोड़ी हैं। पर दूसरे को कहती है वो कितना फैशन करती है, अपने आप को नहीं देखते कि हम कितना करते हैं। और चलते आगे। और पर्दे में ये जीवन खोती जाती हो। दोनों एक समान थे, महले दो महले